मैं दीपक मसराम, अभी हम मौजूद है एसडीओ कार्यालय अचलपुर परतवाड़ा यहाँ पर, जो कि गजानन मानिकराव पुड़के इनके लगातार चौथा दिन उपोषण का आमरण उपोषण अन्न त्याग, दोनों पति पत्नी 100 गजानन मानिकराव पुड़के और भारती गजानन पुड़के, ये दोनों भी यहाँ पर अन्न त्याग आंदोलन के लिए अपने कुछ मांगों को लेकर बैठे वाले हैं। आज का उनका चौथा दिन है और अन्न त्याग आंदोलन है ये। सिर्फ इसमें पानी ही पिया जाता, अन्न का एक दन खाया नहीं जाता। तो हम उनसे पूछेंगे अभी तक कौन से प्रशासकीय अधिकारी यहाँ पर आए और उनकी व्यथा पूछी। सर आप बताइए, अभी तक यहाँ पर कौन कौन आए, कौन से आमदार आए, खासदार आए, एसडीओ साहब आए, कलेक्टर आए, तो आप हमको बताइए। सबसे पहले तो आभार भारत का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ व्यवस्था जो है, तो प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर यहाँ जो दबाव चल रहा है वो राजकीय व्यवस्था का दबाव चल रहा है। विशेषता ये बात है कि प्रशासकीय व्यवस्था मजबूर है। और सभी को मालूम है ये पोस्टमार्टम घोटाला, और ये कुछ आज का नहीं है, ये वर्तमान में 3 सालों से ये उपक्रम हमारा चल रहा है। इससे पहले भी यहाँ आंदोलन हो चुका था और माननीय राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू आए थे, लेकिन वो तत्काल आए थे क्योंकि उस टाइम में लाइफ केयर अस्पताल फंसा हुआ था। तो लाइफ केयर अस्पताल फंसा हुआ था, 5 डॉक्टर फंसे हुए थे, नर्सिंग स्टाफ फंसा हुआ था। तो मंत्री जी दौड़े आए थे, लेकिन आज उनका जो मतदाता है, जिसके मतलब मतदान के ऊपर वो लाल बत्ती के गाड़ी के अंदर घूमे क्या, और वो उनकी जो बेहाली है, उनकी जो समस्या है, वो देखने के लिए आज उनके पास में वर्तमान में समय नहीं है। वर्तमान में समय बिल्कुल नहीं है। क्यों कि मामला सीबीआई अंतर्गत ही जांच का विषय बन गया वो, और इसमें सीधे आरोप करने के बजाय सीबीआई जिसकी कॉलर पकड़ेगी वो प्रमाणित हो जाएगा कि इसमें कौन लुच्चा है, कौन लफेटा है, कौन दगाबाज है, कौन झोलबाज है। ये पोस्टमार्टम घोटाला है, सीधा आरोप है। और जिसको भी अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लेना है तो ऑब्जेक्शन ले सकता है साहब। क्या इसमें तो मेरा कोई दो मत नहीं ना, ये तो चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं पूरे चैलेंज के साथ में कि ये पोस्टमार्टम घोटाला है। और इसमें तो नेता से लेकर तो शल्य चिकित्सक तक का नार्को टेस्ट होना चाहिए, देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। मेन बात तो यह है कि यहाँ सत्यमेव जयते प्रभावित हो रहा, उसको पैरों के नीचे रोंदे जा रहा। कौन से दिन का है, मतलब कौन से साल का प्रकरण है? ये प्रकरण है, देखो 2021 का है। 23 को बेटी भर्ती हुई थी लाइफ केयर अस्पताल अमरावती, और 5 डॉक्टर इनका पार्टनरशिप फार्म है। और सिकंदर बनने के रेस के अंदर ये जो डॉक्टर है, ये 4 घर में अपने कार्यक्रम चला रहे, 4 अस्पताल संभालते अलग अलग तरीके से। और ये सिकंदर बनने के रेस के अंदर ये मानवता के रक्त रंजित टुकड़े कुचल रहे। और वो जानते हैं कि किसी मंत्री के शरण में चले जाओ तो पैसे से क्या नहीं हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये पोस्टमार्टम घोटाले की शुरुआत ही उनके तरफ से हुई है। बच्चों की मौत कौन से कारण? बच्चों की मौत का कारण ही ये था कि उस बेटी को नारकोटिक ड्रग्स इतना दिया गया जो ज़रूरत ही नहीं थी उसको देने की। नारकोटिक ड्रग्स पूरे दुनिया के अंदर उसका एक रिकॉर्ड है, ट्रामाडोल, और ट्रामाडोल विश्व लेवल के ऊपर सब में ज़्यादा मौतें होती है उससे। अच्छा, ये प्रमाणित है। तो दोनों बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में थे या नहीं? एक बच्ची लाइफ केयर हॉस्पिटल में थी, वैष्णवी, और साहिल जो था सरकारी अस्पताल के अंदर था। तो ये समझो कि उसके ऊपर तो जानवर से भी बुरा मतलब सुलभ किया जाता, अमानवतावादी। दोनों नाक बंद कर दिया रक्त बहाव को रोकने, और वो रक्त पूरा उसके सीने में उतरता गया, पेट में। 6 घंटे निरंतर वो इंतज़ार करता रहा कि मैडम डॉक्टर बुलाओ, सुबह होने का इंतज़ार। और मैडम वहाँ उस टाइम में डॉक्टर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर प्रमुख था जिन पर मेरा आरोप है अभी, डॉक्टर दीवान, डॉक्टर अभिजीत मोरवाल और श्रीमती चरडे। तो मेरी प्रमुख मांग ये रहेंगी, अगर मैं दिल्ली भी आंदोलन करूँगा, कि श्रीमती चरडे ये तत्काल निलंबित हो और उस मैडम का पहले नार्को टेस्ट हो और मेरा भी साथ में नार्को टेस्ट हो, जिससे सच्चाई जो है हमारे देश के सामने आएंगी। और देश के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। आप 4 दिन से कोई अधिकारी आपकी खैर खबर लेने आया? अधिकारी कैसा आएगा साहब? हमारे देश के अंदर एक बात बताओ आप मेरे को कि यहाँ नेता का या किसी अभिनेता का आंदोलन चला होता तो एक अधिकारी नहीं, यहाँ तो कलेक्टर आ जाता, 10 मिनट में कलेक्टर आ जाता भैया। अरे आपके समझ में, यहाँ गरीब अगर कोई जिंदा है तो हर काम को लौट दे और सब में पहले वोट दे।
अरे आपके समझ में गुलामी की जंजीरें कहाँ टूटी इस देश के अंदर और आज़ादी किसको मिली? आपके साथ में एक महिला है तो उनके मतलब कि गंभीरता महिला नहीं, होनी मेरी चाहिए। जीवन संगनी है, पत्नी है, लेकिन यही तो पत्र में फर्क हमारे माननीय कलेक्टर साहब, तालुका कलेक्टर साहब, उनके भी शायद समझ में नहीं आई और मैं उनको स्मरण पत्र के रूप में भी कल भेज दिया कि साहब वो कोई इतर नहीं, कोई और नहीं है, मेरी जीवन संगनी है भाई, कोई इतर बोल के आप वो उसको मिसगाइड मत करो। तो इसमें गंभीरता दिखाई नहीं देती क्या सामने से आपको? अरे गंभीर कौन नहीं है इसमें? हाँ, गंभीर कौन नहीं है इसमें? देखो यहाँ जो है प्रशासकीय व्यवस्था जो है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, राजकीय व्यवस्था के नीचे दबी हुई है और गंभीर तो राजकीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राजकीय व्यवस्था ही इस प्रकरण के अंदर फंसी हुई है ना साहब, तो इसीलिए तो नार्कोटिक्स की बात आ रही नहीं। यहाँ राजकीय दबाव, वैसे तो अच्छे अच्छे मंत्री अंदर हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं कि पिछला जो कौन था वो वित्त मंत्री, गृह मंत्री थे हमारे यहाँ के, अच्छा वो भी अंदर हो चुके वो हैं। भी तो अंदर हो ये बहुत बड़ी ताकत है क्या? ये जो ताकत है, ये अभी जो हमारा आंदोलन हो रहा है, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर नहीं जा रहा है। सब में पहली बात तो ये है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर उनकी इतनी बड़ी ताकत है कि उनके आगे कलेक्टर नहीं है, आप नहीं यकीन करोगे, उनके आगे मंत्री नहीं है, यकीन भी नहीं करोगे आप। तो ये ताकतें जो है, अभी मेरे पास में मेल है मंत्रालय का, सचिव का मेल है मंत्रालय का, जब उनके पास में मंत्रालय के सचिव के पास में ये सारी चीज़ें जारी और यहाँ कलेक्टर के पास में पहले रिप्लाई चली जा रहा है, सीपी के पास में जा रहा है, एसपी के पास में जा रहा है और मामला सीधा सीधा उजागर है, तो उसके बाद में भी एफआईआर नहीं हो रही, तो फिर कौन सी ताकत है? तो क्या कानून को मुट्ठी में करके रखा है? देखो, कानून कभी किसी की मुट्ठी में नहीं रहता, तो फिर आपको कानून कभी किसी की मुट्ठी में नहीं रहता, कानून सदा अपने मतलब सही रास्ते पर ही चलता, लेकिन जो कानून के जो रक्षक रहते और जो बंदे रहते वो कुछ हद तक का उनकी मुट्ठी में करके रखे हुए, कानून मुट्ठी में नहीं है। तो आपको लगता है फिर इस तरह से ये चल रहा है, उसके बाद भी आपको न्याय मिलेगा? देखिए, एक बात सुन लेना, बच्चा जब पैदा होता तो वो एक आस लेकर पैदा होता, और हम भी बर्थडे मनाते तो 100 साल के लिए मनाते उसका, वो भले ही कल मर जाए, लेकिन अपेक्षा भंग अगर जिसकी हो गई तो वो समझ लेना इंसाफ की बागडोर तो यही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम लड़ेंगे, जैसा कि 7 समुंदर पार तक का हमने बोले थे, तब तक भी हम लड़ेंगे। हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ तक लड़ेंगे, और समय पड़ा तो हमने जैसा आज तो घोषणा नहीं करते, लेकिन हम दिल्ली में वो भी घोषणा कर देंगे, जिससे कि हमारी लड़ने की ताकतें और मजबूत हो जाए। आप किसी बड़े अधिकारी या मंत्री कोई किसी से मदद मांगना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, किस मंत्री पर मैंने भरोसा करना चाहिए, सबसे पहले बात तो आप ही नाम सूचित कर दो कि ये मंत्री भरोसे के काबिल है, तो मैं उससे मदद मांग लेता। हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो मैं भरोसे का काबिल ही नहीं, जब मेरे नज़र के अंदर मंत्री कोई हो तो मैं बाहर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। सब में पहली बात तो मैं मुझे मंत्री के बजाय अगर जनता ही इस विषय को समझ ले, तो जनता से बड़ा हमारे देश के अंदर कोई मंत्री नहीं है, जनता से बड़ा कोई मंत्री नहीं है। जनता समझ ले इस बात को सिर्फ। अच्छा, तो जनता आपके साथ में आना चाहिए? जनता आना चाहिए, और जनता आएगी, सेंटर से आएगी, क्योंकि यहाँ से जो बात चल रही है हमारी, तो ये डिस्ट्रिक्ट पार नहीं हो रही ना, डिस्ट्रिक्ट पार नहीं हो रही। अगर वो सेंटर से बात चल जाए तो यहाँ क्या हो रहा, और महाराष्ट्र बोले तो संतों की भूमि बोली जाती, संतों के भूमि के अंदर इंसानों का राज्य आज तक क्यों स्थापित नहीं हो रहा, ये भी तो सवाल वहाँ उठना चाहिए कि संतों की भूमि है साहब, इंसानों का राज्य स्थापित करो, यहाँ इंसानियत का राज्य स्थापित करो। ये सब आप देख रहे तो आपको लगता है कि ये मानव अधिकार के किसी दायरे के अंदर है या किसी प्रोटेक्शंस के अंदर है? आपके सामने है जो कुछ स्थिति है। चलो, हम चाहेंगे आपकी बातें जो है वो सामने जाए और आपके जो ये आंदोलन है, न्याय अन्न त्याग आंदोलन, जल्दी से जल्द खत्म हो। चलो।